जी आज हमारा बीआरएस के अंदर टॉपिक है डिसऑनर्ड चेक, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर। ठीक है जी, मतलब दो यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि अगर चेक डिसऑनर हो जाए या बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाए उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। इसको पहले समझ, इसमें होता क्या है। फर्क है, हमारा कस्टमर है मिस्टर ए, उसने हमें चेक दिया 2000 रुपए का, हमने उसको चीजें बेची थी तो हमने एंट्री पास की थी कस्टमर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है, हमने फर्क गुड सोल्ड, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। हमने चीजें बेची 2000 रुपए की, तो मिस्टर ए को हमने डेबिट किया और सेल को हमने क्रेडिट किया। अच्छा, 1 तारीख को हमें चेक मिला 2000 रुपए का मिस्टर ए से। जब हमें चेक मिला होगा, हमने फर्ज करिए 10 तारीख को हमें चेक मिला, बैंक को कर लिया जी डेबिट और ए को कर दिया क्रेडिट। ठीक है जी, ए को पहले डेबिट किया था जब चीजें बेची थी, और जब उसने पैसे दे दिए, चेक दे दिया, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। एक ही कहानी तो होगी खत्म। हमने बैंक को कर दिया डेबिट, अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने 2000 रुपए से एंट्री पास कर ली, और ये चेक हमने दे दिया बैंक क्लियरिंग के लिए चला गया। उसका चेक था मिजान बैंक का, एमसीबी का था, वो चला गया, उसमें हमने अपनी तरफ से एंट्री पास कर ली थी। किस तारीख को जनाब? 10 तारीख को हमने एंट्री पास कर ली थी। यहाँ पे हम हमारे हिसाब से वो बैलेंस हमारे बुक में आ गया होगा, लेकिन वो बैंक में गया, क्लियरिंग के लिए गया, 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, लेकिन बैंक को बाद में पता लगा जी मिस्टर बी का जो मिस्टर ए का जो चेक है जिस भी बैंक में था वहां पे बैलेंस नहीं पड़ा हुआ, इनसफिशिएंट फंड, मिस्टर ए के अकाउंट में तो पैसे नहीं पड़े, तो लिहाजा वो चेक वापस हो जाएगा, बैंक उसको रिटर्न कर दे। अब लेकिन हमारे अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 10,000 ही है, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पैसे ट्रांसफर हुए ही नहीं मिस्टर ए। इसकी कई वजूहत हो सकती है। नंबर 1 इनसफिशिएंट फंड भी हो सकता है। नंबर 2 सिग्नेचर मिसमैच, सिग्नेचर जो है वो मैच नहीं कर रहे। नंबर 3 डेट इनकरेक्ट, डेट इनकरेक्ट है। नंबर 4 कटिंग, अगर आप चेक पे कटिंग कर दें या आपकी डेट गलत लिखी हो, मतलब जनवरी का चेक था उस पर फरवरी लिखा हुआ है, ठीक है जी, और या सिग्नेचर मिसमैच कर गए हैं या पैसे नहीं पड़े हुए, इन सब सूरतों में हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो किस्सा मुख्तसर ये है जी कि आपने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये लिख लिया, बैंक ने उसमें कोई एडिशन नहीं किया, हमारे हिसाब से हमारा बैलेंस 12000 बन गया है बैंक की तरफ, लेकिन बैंक कह रहा है सॉरी जनाब, जो अपनी बैलेंस है वही पड़ा हुआ है। अब बिल रिसीवेबल की कहानी भी यही है, सेम कहानी बिल रिसीवेबल की है। बिल रिसीवेबल क्या होता है? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये प्रोमिसरी नोट होता है। ठीक है जी, ये आपने लॉ में पढ़ा होगा। इसकी कहानी कुछ इस तरह से ही है कि आपने चीजें बेची, मिस्टर बी को चीजें बेची आपने 5000 रुपए, ठीक है जी, 12 तारीख को फर्ज करें, तो आप करेंगे मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 5000 रुपए से और सेल क्रेडिट 5000 से। ठीक है, अच्छा जी, मिस्टर बी साइंड ए बिल एंड गेव अस ऑफ ₹5000। मिस्टर बी ने हमें बिल दिया 5000 रुपए का, तो हम क्या कर लेंगे जी, जब उसने साइन करके हमें दे दिया तो हम बिल रिसीवेबल को कर देंगे डेबिट 5000 रुपए से और मिस्टर बी को कर देंगे क्रेडिट 5000। ठीक है जी, ये बिल जो होगा, बिल रिसीवेबल, वो जो बिल हमें रिसीव होगा वो अल्टीमेटली बैंक को दे देंगे। बिल रिसीवेबल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, हम बिल रिसीवेबल बैंक को सेंड कर देंगे, बैंक से कहेंगे जनाब इस बिल को आप करवा लें, कलेक्ट करवा लें, हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें, बिल आप रखें। लेकिन बिल रिसीवेबल जब कलेक्शन करेगा बैंक, तो उसके ऊपर वो सर्विस चार्जेस काटता है, क्योंकि बैंक हमें एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करे तो उसके पैसे वो काटेगा। फॉर एग्जाम्पल जो 10% सर्विस चार्जेस हैं, 10% सर्विस चार्जेस हैं बैंक के, तो बैंक ने क्या किया होगा, बिल रिसीवेबल को हम कर देंगे क्रेडिट 5000 से, जो हमने डेबिट किया था हमने चूंकि बैंक को सेंड कर दिया, 5000 से हमने कर दिया क्रेडिट। हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे लिख लेंगे कितने जी, 5000 में से 10% डिडक्ट कर दें 4500 रुपये, तो 4500 से हमारा बैंक बैलेंस अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, और बाकी जो है बिल रिसीवेबल कलेक्शन चार्जेस है 500 रुपये से, वो हम डेबिट कर लें। ठीक है, ये कहानी आपने सीधा समझनी है। हमने बी को सेल की 5000 रुपये की, हमने बी को डेबिट किया, सेल को क्रेडिट किया, बी ने हमें बिल दे दिया 5000 का, तो बिल रिसीवेबल डेबिट मिस्टर बी को क्रेडिट कर। ये बिल हम कलेक्ट नहीं कर सकते या हम करना नहीं चाहते या हमारे सरदर्द बहुत ज्यादा है, तो हम ये बैंक को दे देते हैं। बैंक हमारा रिकवरी एजेंट बनकर वो बिल के अगेंस्ट मिस्टर बी से पैसे निकलवा लेगा या किसी से भी पैसे निकलवा लेगा जो उसके बिहाफ पे पेमेंट करेगा। तो बहरहाल हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है वो हम कर देंगे क्रेडिट, उसके पैसे काटने बैंक ने वो डेबिट हो जाएगा, और हमने बैंक से हमारे नजदीक बैंक में हमारे पास जो पैसे आएंगे वो 4500 के आएंगे। ठीक है जी, हमने यहाँ पे 4500 से बिल रिसीवेबल के पैसे लिख लिए, ठीक हो गया जी, ओके। लेकिन उसके अगेंस्ट पैसे कोई नहीं आया, वो भी डिसऑनर हो गया, वो भी क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो याद रखिएगा, जब ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो ये वाली एंट्री जो आपने पास की थी इसको रिवर्स कर देंगे, मिस्टर बी को दोबारा कर देंगे डेबिट। ठीक है जी, हम डेबिट कर देंगे, लेकिन पहले एंट्री जो हमें समझनी है वो ये है कि बैंक हमारे साथ क्या एंट्री करेगा। ठीक है जी, बैंक ने हमारे पास यहाँ पे कोई पैसे जमा नहीं करवाए होंगे। फिलहाल हम इसको क्लोज कर लेते हैं आपको समझने के लिए। 10,000 + 200, 2000 + 4500, हमारे हिसाब से हमारे बैंक में बैलेंस होना चाहिए जी 12 और 4 16500, 16500 कैरी डाउन 16000। ठीक है, बैंक ने क्या किया, बैंक ने हमारे अकाउंट में से सर्विस चार्जेस तो काट लिए, सर्विस चार्जेस बैंक ने काट लिए, जो बिल रिसीवर की रिकवरी के लिए हमने दिए थे 9500, बैंक ने कहा जी 9500 है, सर्विस चार्जेस बैंक ने काट लिए। अब हमारा बैलेंस आ रहा है, हम कहते हैं कि 16500 में लेना है, बैंक कहता है सॉरी 9500 में देना है। हमने पूछा मसला क्या है, वो कह रहे जनाब ये जो आपका चेक था ना, ये जो आपका बिल रिसीवेबल का बैलेंस था, ये हमें नहीं मिला अभी तक। ठीक है जी, ये बैलेंस अभी तक हमें नहीं मिला, हम कैसे इसको रिकॉर्ड कर ले, हम आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब हमें एंट्रियाँ रिवर्स करनी होगी, अब हमें क्या करना होगा, एंट्रियाँ रिवर्स करनी होगी। अब हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, रजिस्टर्ड कैश बुक बनाएंगे,
ब्रॉट डाउन अनएडजस्टेड लिखेंगे जी 16,500, ठीक है जी, और बैलेंस एज बैंक स्टेटमेंट लिखेंगे 9,500 क्रेडिट बैलेंस। अब दोनों डिसऑनर हो गए, तो बैंक ने कोई एंट्री पास नहीं की, हमारे अकाउंट में कोई पैसे ऐड नहीं किए। पहला चेक जो हमने यहाँ पे डेबिट किया था, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, अब ये हमें ही रिकॉर्ड करना होगा, क्रेडिट हमें रिवर्स करना होगा, ठीक है जी, याद रखिए, हमें 2,000 रुपये से रिवर्स कर देंगे। क्या लिखेंगे जी, डिसऑनर चेक हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एक तो ये लिखेंगे। एक दूसरा, हमने जो 4,500 बैंक से लेना था वो भी हमें नहीं मिला, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, वो भी गया, और 500 रुपये बैंक ने सर्विस चार्जेस भी काट लिए। ये तीनों वापस हम रिकॉर्ड करेंगे, बैंक नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, बैंक ने ये रिकॉर्ड नहीं करने, क्योंकि जब तक पैसे नहीं आएगा बैंक ट्रांसफर नहीं करेगा, तो हमने ही रिकॉर्ड करने हैं। तो हमारा बैलेंस जो कैरी डाउन बैलेंस आएगा 16,500, अगर हम इधर लिखें, यहाँ पे भी 16,500 लिखें, तो 2,000 4,500 इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा जी 9,500, ठीक है जी, ये एडजस्टेड बैलेंस है। चूंकि इनमें से कोई भी काम बैंक ने नहीं करना, प्लस माइनस करेंगे तो बैलेंस एज पर कैश बुक जो है 9,500 ही आ जाएगा डेबिट, क्योंकि हमारे लिए डेबिट है तो हम यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, ठीक है जी, ये एडजस्टेड बैलेंस है। बैंक ने कुछ नहीं करना, हमने जो चीज यहाँ पे ऐड की थी हम वो सारी की सारी रिवर्स कर लेंगे, ये अपनी बात, ठीक है जी। अब देखिए जरा वो क्या रहा है बेसिकली, अब जरा समझिएगा कि ये जो हमने क्रेडिट किया है इसके अगेंस्ट डेबिट क्या होना है। डिसऑनर चेक, ये वाली बात कर लेते हैं। चेक डिसऑनर हो गया 2,000 रुपये से, तो हमने पहले सारी कहानी समझे, मिस्टर ए को चीजें बेची 2,000 से, ए डेबिट सेल क्रेडिट, फिर जब हमने चेक जमा करा दिया बैंक को, तो बैंक को कर दिया डेबिट, ए को कर दिया क्रेडिट। अब वही चेक डिसऑनर हो गया, तो हम बैंक को तो कर देंगे क्रेडिट, लेकिन मिस्टर ए को कर देंगे दोबारा डेबिट, मिस्टर ए से दोबारा पैसे लेने हमें, ठीक है। ये बैंक क्रेडिट आपने देखा जरा, बैंक की आपने क्रेडिट साइड में लिखा है, ठीक है जी, बैंक को कर देंगे क्रेडिट और मिस्टर ए को कर देंगे डेबिट, तो ये रिवर्सल की एंट्री हम पास करते हैं। अब दूसरी कहानी देखते हैं, जब चीजें बेची थी मिस्टर बी को कर दिया डेबिट और सेल की थी क्रेडिट, फिर मिस्टर बी ने चेक बिल रिसीवेबल दे दिया, बिल रिसीवेबल को क्या डेबिट, मिस्टर बी को कर दिया क्रेडिट, मिस्टर बी की कहानी खत्म होगी। हमने बिल रिसीवेबल से कलेक्शन करी थी, हमने बिल बैंक को सेंड कर दिया, बैंक से हमें उम्मीद थी 4500 मिलेगा, 500 के सर्विस चार्जेस काट लेगा बैंक, और हमने बिल रिसीवेबल 5,000 से क्रेडिट कर दिया, लेकिन हुआ क्या, वो पैसे नहीं मिले। अब हमें बैंक अकाउंट में क्या एंट्री पास करेंगे, मिस्टर बी को कर देंगे दोबारा डेबिट, मिस्टर बी को कर देंगे डेबिट, और बैंक को कर देंगे सॉरी ये नहीं, बिल रिसीवेबल को कर देंगे दोबारा 5,000 रुपये से डेबिट, और बैंक को कर देंगे 5,000 से क्रेडिट। ये जरा देखिएगा गौर से, ये टोटल बैंक क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, 4500 और 500, ठीक है जी। बैंक को हमने कर दिया 5,000 से क्रेडिट, और बिल पूरे का पूरा हमारे पास वापस आएगा, तो उसको कर देंगे 5,000 से डेबिट। मिस्टर बी को हम कर देंगे जी, अब पहली एंट्री आपने ये पास की होगी, दूसरी एंट्री आपने ये पास करनी है, बिल रिसीवेबल जो हमने डेबिट किया था अभी दोबारा मिस्टर बी को भेज देंगे, मिस्टर बी को कर देंगे दोबारा डेबिट और बिल रिसीवेबल को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है जी। ये डिसऑनर वाले पॉइंट बहुत मुश्किल होंगी शायद आपके लिए, इस वीडियो को आपने 2 दफा